दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखो बुलंद आवाज। नगर पालिका प्रशासन ने की अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। दबंग लोगों को खोके हटाने से पूर्व स्टे के नाम पर प्रशासन दुबका। प्रशासन पर लगा फोन से दबने का आरोप। स्थगन आदेश की कॉपी नहीं मिली। 3 घंटे बाद भी ईओ ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी। नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को कोटपुतली मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। नगर पालिका क्षेत्रवासी संदीप गुप्ता के अनुसार दबंग लोगों के खोखे आने पर कार्रवाई बंद कर दी गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने कहा कि उन पर स्थगन आदेश है, जबकि व्यापारियों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना दिए नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है, जो गलत है। यदि व्यापारियों को जरिए अनाउंसमेंट या लिखित नोटिस के जरिए सूचना दी गई होती तो व्यापारी अस्थायी अतिक्रमण स्वयं ही हटा लेते, करोड़ों का नुकसान भी नहीं होता। संदीप गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण हटाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यदि अतिक्रमण नहीं होता तो बद्री प्रसाद पुत्र प्रभाती लाल की मौत कल नहीं होती, शायद उसकी जिंदगी बच जाती। उसके परिजनों ने उसे चारपाई में लाकर चिकित्सकों को दिखाया तो वह स्वर्गवासी हो गया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, नगर पालिका प्रशासन को सद्बुद्धि दे। लोगों का यह भी आरोप रहा कि नगर पालिका प्रशासन के पास टेलीफोन आ गया, इस वजह से दबंगों के खोके व आगे का अस्थायी अतिक्रमण बच गया। संदीप गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण हटना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं, पर दोगली नीति की निंदा करते हैं। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष महावीर वालासे ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है, जो गलत है। व्यापारियों को पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी। जो करोड़ों रुपए का नुकसान प्रशासन ने किया है वह गलत है। हम व्यापारी हैं, क्या हमने भाजपा को वोट नहीं दिया? विधायक से बात तो नहीं हो पाई, पर बानसूर में जो कुछ हो रहा है वह गलत है। वहीं व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का स्वागत किया तो पर बिना किसी पूर्व सूचना की कार्रवाई पर निंदा की। वहीं अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा ने कहा कि पूर्व में भी व्यापारियों को सूचित कर दिया गया था, लेकिन अखबार जरिए सूचित कर दिया गया था वे अस्थायी अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो फायदा ही है, बड़ी भीड़ भड़का रहता है, अतिक्रमण हटना ही चाहिए। मेरा नाम हरगोविंद पारिक है। मैं पारिक टेंट हाउस कोटपुतली रोड बानसूर से हूँ। हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने आए आज। इससे पहले हमारे पास न तो कोई नोटिस, न कोई लिखित में सूचना, न कोई माइक से अनाउंसमेंट था। अचानक ही आ गए। व्यापारियों के साथ सुबह मारपीट भी हुई, कईयों को पकड़ के भी ले गए पुलिस में। 1-2 को यहाँ से जिन्होंने थोड़ा सा ऐतराज़ किया, लेकिन ये ठीक नहीं है। पहले सूचना देते, कम से कम 24 घंटे पहले तो सूचना दें। अब हम कल आएंगे या अतिक्रमण हटाएंगे, कुछ करेंगे। आज बानसूर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इस अतिक्रमण हटाने के दौरान केवल और केवल मनमानी की। कुछ गरीब लोगों को बेवजह परेशान किया गया, एक आध दुकानदारों के छोटे भी आए। जबकि अब दबंग लोगों के खोखे आते ही प्रशासन अपने कार्यालयों में घुस गया। मीटिंग के नाम पर स्टे की आड़ में केवल कार्रवाई को रोकने का काम आज यहाँ प्रशासन कर रहा है। प्रशासन हमेशा से यहाँ दोहरा बर्ताव करता है। ठीक है, हम मानते हैं खोखों पर यदि स्टे है तो खोखों के आगे कुछ टीनें भी लगी हुई हैं, क्या टीनों पर स्टे है? जब दुकानों के आगे की टीनें हटाई जा सकती है तो खोखों के आगे की लगी टीनें क्यों नहीं हटाई जा सकती? सीधा सीधा कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत हमें मिल रहा है। और ये व्यापारी मंडल आज बानसूर का मौन है, केवल अन्याय को सहने की आदत पड़ गई है। विधायक यहाँ से बानसूर से चुने गए हैं, नहीं शायद उनको जानकारी हो या नहीं हो। बानसूर में पहले भी अन्याय हुआ है। बानसूर में सरकारी कार्यालय तक तोड़ दिए गए, अधिकारियों को ज्ञान तक नहीं हुआ कि कृषि विभाग का कार्यालय, कृषि विभाग का गोदाम तोड़ दिया। मैंने खुद ने संपर्क पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारियों ने केवल ये जवाब दिया कि हमारा कार्यालय हमें दूसरी जगह मिल गया। ठीक है, कार्यालय दूसरी जगह मिल गया, लेकिन गोदाम और वो कार्यालय जो तोड़ा गया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आज तक किसी अधिकारी ने कोई सूचना, अदालत में हमारा मुकदमा भी हमने किया, इसकी कोई सूचना आज तक किसी अधिकारी ने नहीं दी है। पुलिस थाने में इस्तगासे के जरिए तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस रिपोर्ट पर कहीं कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल वाहवाही लूटने का काम। कल जो दुर्घटना हुई, जाम की वजह से एक वृद्ध व्यक्ति
स्वर्ग सिधार गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बानसूर में जाम की स्थिति नहीं बढ़नी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह से हटे। ये नहीं कि अमीर लोगों को छोड़ दिया जाए, दबंग राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाए और केवल गरीब और व्यापारियों को परेशान करके अपनी वाहवाही लूटने का काम आज प्रशासन कर रहा है। हम प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो अतिक्रमण हटाने का काम है निष्पक्ष निर्भीक रूप से होना चाहिए। अधिकारियों को में यदि भय है तो जनता को वास्तव में भयमुक्त हो ही नहीं सकती। अधिकारी जब तक भयमुक्त नहीं होंगे तब तक जनता भयमुक्त नहीं हो सकती है। इतना ही मैं निवेदन आपके आज इन पत्रकार महोदय के माध्यम से करना चाहता हूँ। प्रशासन ने जो कुछ काम किया है गलत किया है, व्यापारियों के साथ अन्यायपूर्ण है। अगर इनको कोई भी काम करना था यहाँ से अतिक्रमण हटाने का जो भी उसकी समय सीमा या कोई भी निर्धारित करनी चाहिए थी, व्यापारियों को बुलाना चाहिए था, उनको समय देना चाहिए था। किसी व्यापारी को कोई समय नहीं दिया। ये तो पूर्ण रूप से इन्होंने जेसीबी चलाकर करोड़ों रुपयों का नुकसान किया व्यापारियों का। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमने माननीय विधायक महोदय से निवेदन किया कि इस तरह से बानसूर में क्या आप करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम व्यापारी होने एक बीजेपी पार्टी होने के नाते हम उनके साथ रहे हैं और साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह का जो काम किया है ये घोर अन्यायपूर्ण है। व्यापारियों को बुलाकर उनके सामने बताना चाहिए उनको कितनी सीमा अतिक्रमण हटाना है जिससे व्यापारी उसको हटा सकते। व्यापारियों को 10 मिनट का टाइम नहीं दिया और जेसीबी चलाकर करोड़ों रुपये का नुकसान कर दिया व्यापारियों का। हमारी मांग है कि ये जो है नुकसान हुआ है इन लोगों के नुकसान की भरपाई करें और जो व्यापारी जिनका अतिक्रमण की सीमा है उस सीमा के अंदर यहाँ तक हटाना है वहाँ से हटाएंगे हम जिससे दूर नहीं है। अगर हम अतिक्रमण हमारे व्यापारियों ने कर रखा है तो हम उसको हटवाएंगे। स्थानीय व्यापारियों को आपने सूचित किया था गया इसके संबंध में पूर्व में जो बाहर है ऐसा अतिक्रमण हटाएंगे जैसे आ रहे हैं सर। जैसे कि मान लो आपने पीछे से तो आपने कुछ मरतीनों को हटवाया है जेसीबी के जरिए और यहाँ पर आपने आकर के कुछ भोग ने उसको रोक दिया, तो इसकी क्या कारण है? जैसे कि मान लो अगर आज गए तो पहले का इसमें नहीं हो तो आगे की तो कार्रवाई होती है। आगे भी कार्रवाई होगी सभी के साथ या पर ये आरोप लगाने का। जैसे कि मान लो हमारा जो सामान को जो नष्ट किया है इनके तीनों को क्यों नहीं तोड़ा आपने? वो स्टे की वजह से ही रुका हुआ है, दुकानों पर स्टे, इसलिए स्टे को भी मंगाइए उसके बाद आगे कार्रवाई लेंगे। सर जैसे 2 ढाई 3 घंटे हो गए अब तक स्टे की कॉपी आपको उपलब्ध नहीं करवाई है, तो इसको आप क्या मानेंगे?